तो दोस्तों आज जून की 15 तारीख है। सुबह सुबह का समय है। कल रात को हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश थी। तो बारिश के बाद का जो सीन है वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी भी आपको दिखाई देगा आकाश में जो बादल हैं वो बने हुए हैं। हालांकि पहले कभी भी नहीं हुआ कि जून के महीने में इस तरह से बारिश आए और ऐसा मौसम रहे। बहुत तेज़ गर्मी रहती है। इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा जो बीच में गर्मी भी पड़ी है, बहुत तेज़ भी पड़ी है, लेकिन अक्सर जो मौसम है वो लगभग कह लीजिए सही रहा है। तो थोड़ी सी राहत मिली है पौधों को भी। ये देखिएगा बैंगन का पौधा, इसमें अभी भी बैंगन आ रहे हैं और मैंने इसको फरवरी के अंदर जो है वो ग्रो किया था, आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी। यहाँ पर भी देखिएगा कि ये छोटा सा यहाँ पर जो ब्रिंजल है वो बनता हुआ दिखाई देगा, एक इधर की साइड में। तो 3 ही पौधे लगाए थे, तीनों में ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैं बता रहा था कि पहले कभी भी नहीं हुआ इस तरह से मौसम रहे। तो इस बार जो कह सकता हूँ कि ये कुछ क्लाइमेट चेंज है, ऐसा चेंज है जो बिल्कुल सोच से परे है। और अभी मैं कल ही शाम को न्यूज़ में भी देख रहा था कि गुजरात में जो है वो हाई अलर्ट है और भी बहुत से एरियाज़ में जो हाई अलर्ट दिया गया है। रीज़न ये है कि वहाँ पर तूफ़ान का ख़तरा है। तो यहाँ पर भी हवा बहुत तेज़ है, ये नहीं पता रीज़न क्या है, बहुत तेज़ हवा है। मेरे कुछ ये स्टैंडर्ड रोज़ेज़ हैं, अगर बात करूँ, ये लंबी हाइट में जो रहते हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये उखड़ कर गिर जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ा, देखिए अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आए, 2 चीज़ें रहती हैं। या तो आप जो गमला रहता है उसको ज़मीन पर लिटा दीजिए, एक तो ये चीज़ रहती है। लेकिन ये गमला बड़ा गमला है, लगभग 16 इंच का गमला है। तो मुझे क्या करना पड़ा, देखिए अभी भी हवा बहुत तेज़ है। ये देखिए पौधे इस तरह से हिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर इसको जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ा, लेकिन फिर भी ये हिलता जा रहा है। तो देखते हैं क्या और मैं कर सकता हूँ। कोई स्टिक लगाकर इसके अंदर इसको या तो बांध देता हूँ। तो इस तरह से जो है वो काम करना पड़ता है। दूसरा, इस मौसम में ये बारिश से एक तो देखिए राहत तो मिली है, पौधों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, राहत मिली भी है। और ये बारिश का जो पानी इस मौसम में रहेगा, ये वरदान रहेगा पौधों के लिए। देखिएगा मेरे पीछे भी कुछ दिन पहले जो है वो बारिश पड़ी थी। मेरे इस पोर्चुलाकारिया अफ्रा के पौधों में जो नई नई ग्रोथ है वो निकल कर आ रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवर ग्रो कर रहे हैं ये पौधे। इनकी ट्रिमिंग की भी अब जो है वो सख्त रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए सभी की जो कैनपी है, जो शेप है, वो बहुत सुंदर से डेवलप हो रही है। अभी एक बार आपको ट्रिमिंग करके जब दिखाऊंगा, उसके बाद आप देखिएगा, आप खुद ही महसूस करोगे कि शेप कितनी सुंदर बन चुकी है इन पौधों की। सारे के सारे धीरे धीरे अब जो है वो कुछ टॉपियरी में, कुछ बॉन्साई में जो है वो कन्वर्ट होने लगे हैं। इधर की साइड में कुछ मैंने सब्जियों के दूसरे पौधे जो लगाए थे, कह लीजिए सब्जियां, तो क्या, खैर ये हरी मिर्च के पौधे थे। लगातार देखिए इनमें भी जो मिर्च है वो लगातार आ रही है। कल शाम को भी मैंने बहुत सी जो हार्वेस्टिंग है इसमें से की थी। अभी भी बहुत सी जो हरी मिर्च आपको लगी हुई दिखाई देगी। शिमला मिर्च की अगर बात करूँ तो हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तेज़ गर्मी में ये देखिएगा यहाँ पर भी ये शिमला मिर्च के जो फल हैं ये सड़ने लगे हैं। तो इस तरह से कुछ हालत है। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इनको मैं माइक्रो न्यूट्रेंट भी दूंगा, तब ये पौधे अच्छे से चलने लगेंगे। अनार के पौधे में देखिए अब ग्रोथ अच्छे से बनने लगी और इसका जो कलर है अब बहुत सुंदर सा निकल कर आ रहा है। तो मतलब ये बहुत अच्छे से जो खाने लायक फल है। खैर सिंगल पहला जो फ्रूट है मेरे इस अनार के पौधे का जो डेवलप हो रहा है। हालांकि लास्ट ईयर 2 फ्रूट लगे थे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन साइज़ अच्छा नहीं था। इस बार जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़िया बन रहा है। इधर मैंने अपने इस आइलैंड फाइकस के पौधे की, इसको माइक्रोकार्पा भी जानते हैं। देखिए इसकी जो लीव्स हैं कुछ इस तरह से राउंड लीव्स रहती हैं। तो इसकी ट्रिमिंग की थी। ट्रिमिंग के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए इसको भी मैं सुंदर से एक बॉन्साई कह लीजिए या कैनपी में डेवलप करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत सा ये पौधा रहता है और सख्त जान रहता है। ऊपर की साइड में भी कुछ पौधे हैं जिनको 2 साल पहले मैंने कह लीजिए कि एक शेप दी थी वायरिंग के साथ। तो अभी इनमें भी जो ग्रोथ है वो ओवरग्रो कर चुके हैं। एक बार इन सभी की ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ट्रिमिंग का जो समय सही रहेगा वो अब मॉनसून का समय रहेगा। मतलब जुलाई के मिड के बाद इन पौधों की जो ट्रिमिंग है वो करने का समय आएगा। पाइन ट्री की भी सेम कंडीशन है। पाइन ट्री में नीचे से जो वीड्स हैं वो भी बहुत सी ग्रो कर चुकी हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था, इसकी रिपोर्टिंग करे कुछ समय हो चुका है। अब इसमें जो नई नई ग्रोथ है वो निकलने भी लगी है। अगर आपको ऊपर की साइड में भी दिखाई दे, देखिए सुंदर सी जो कैनपी है वो डेवलप हो चुकी है और बहुत सी इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आ रही है। तो इसकी एक बार ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, फिर से इसकी जो खूबसूरती है वो बनने लगेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे जंगली पौधे भी रहते हैं दोस्तों जो बहुत सुंदर से बॉन्साई में डेवलप करते हैं। तो इन्हीं में से एक ये लंटाना का पौधा है। देखिए ये मेरा लंटाना का प्लांट है। मैं आपको इसको जो है वो एक टेबल पर रख कर दिखाता हूँ।
ये देखिएगा, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। इसकी मैंने कुछ दिन पहले जो है वो कटिंग की है, ट्रिमिंग की है। इसका एक यहाँ पर जो पैड है वो डेवलप किया है। बहुत से कमेंट्स आते हैं इसको मत दिखाया कीजिएगा, तो लेकिन ये सुंदर सा डेवलप हो रहा है। ऐसा गमले में लगाने पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लगभग 3 साल हो चुके हैं मुझे इसे डेवलप करते हुए। इस बार देखिए इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छे से निकल कर आई है। तो इसकी एक कंप्लीट वीडियो जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगा। अभी ये फूलों पर आ रहा है और जल्द ये फूलों से भर भी जाएगा। इसके अलावा मेरे चंपा के पौधों में देखिए लगातार जो फूल हैं वो खिलते जा रहे हैं। चंपा खुशबूदार फूलों वाला पौधा रहता है। देखिए अब गुच्छे में जो फूल है वो निकलने लगे हैं। तो चंपा या दूसरे सभी पौधे जो भी ये सन लविंग रहते हैं, गर्मी पसंद रहते हैं, लेकिन जो एक बात मैंने नोटिस की है, हालांकि ये पौधे गर्मी पसंद रहते हैं, लेकिन ख़ासतौर पर अगर आपको बताऊं अडेनियम के पौधे, तो इन सभी पौधों में जो फ्लावरिंग है वो लगभग कह लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस समय पर ज़्यादा अच्छी होती है। इनके कलर, शेप बहुत अच्छे से निकल कर आता है। लेकिन ज़्यादा गर्मी के मौसम में फ्लावर का साइज़ छोटा रहता है, फूल जो हैं वो झुलसने भी लगते हैं। तो अगर आपको इन पौधों में ब्राइट कलर्स देखने हैं तो उसका सही समय रहता है मॉनसून के बाद का। उस समय पर जो फूल खिलते हैं वो बहुत ब्राइट कलर में रहते हैं, बहुत सुंदर से रहते हैं। और जो एक चीज़ और है वो ये कि अभी भी इस मौसम में क्या है, जब गर्मी बहुत तेज़ रहती है, अगर आपके एरिया में टेम्परेचर जो है वो 45 क्रॉस कर चुका है, तो आप नोटिस कीजिएगा इस तरह से जो सकुलेंट रहते हैं ये खुद ब खुद सनबर्न होते हैं। कई बार जो है वो रोट हो जाते हैं ह्यूमिडिटी से। अगर ज़मीन पर रखे हैं, हुमस उठती है गर्म हवा से, ये गल जाते हैं खुद ब खुद। आपके साथ भी शायद बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो छोटे छोटे पौधों में ये बहुत कॉमन समस्या आती है। तो ऐसे मौसम में अच्छा रहता है अगर आपके एरिया में मौसम ऐसा है और ग्रीन नेट आपने नहीं लगाई, आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिएगा ये क्रिस्पम जो मुझे अभी कुछ दिन पहले जो है वो गिफ्ट में मिला था, ये देखिएगा ये पौधे बहुत सुंदर से अब डेवलप होने लगे हैं। तो इनको रिपोर्ट किया था उस समय पर, अब इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। ये देखिएगा ये 4 ग्राफ्टेड, तो ये 4 ब्रांचेस जो है वो एक ही पौधे पर ग्राफ्ट की गई थी। देखिए कैनोपी कितने सुंदर से डेवलप हो रही है। और अगर ये दिखाऊँ आपको, ये क्रिस्टेट फॉर्म जो क्रिस्टेट रहती है बहुत कम दिखाई देती है। क्या डिफरेंस रहता है ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पर। अगर पौधे को हम इस तरह से लिटा देंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिएगा ये क्या है, इस तरह से कुछ जैसे पक्षियों के सिर पर कुछ इस तरह से रहता है, ऊपर की साइड में एक विग कह लीजिए उस तरह से। तो ये क्रिस्टेट फॉर्म रहती है। इसमें क्या है, ऊपर की साइड में एक कैनोपी सी डेवलप होती है, गुच्छे में फूल आते हैं। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कई बार ज़्यादा हुमस, ज़्यादा गर्मी भी पौधों को ख़राब कर देती है। देखिएगा एक ये अरेबिकम का पौधा है, इसके यहाँ पर बेस में देखिए इस ब्रांच में जो है वो रोट हुआ था, इस रूट के अंदर कह लीजिए रोट हुआ था। ये रूट जो है वो गल गई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया बाहर और इसको 2-3 दिन के लिए जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। पौधा बहुत हार्ड है। इसको जब बारिश का मौसम था कल रात को, तो मैंने थोड़ा अंदर की साइड में प्लेस कर दिया था ताकि दोबारा जो फंगस का जो चांस है वो ना बने। साथ के साथ अभी क्या है, इस बारिश के मौसम में आपको थोड़ा सा अगर बारिश आ जाए अचानक से, तो थोड़ा सा इस तरह से जो सीड पॉड बनते हैं उनकी भी जो केयर है वो करनी पड़ती है। तो बस दोस्तों, इसके पार्ट 2 में आपको मैं और भी दिखाऊंगा पौधे क्या ग्रोथ है, किस तरह से है। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।